बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है। देश में जारी हिंसा के बीच उन्होंने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। कहा जा रहा था कि वो जल्द ही भारत छोड़कर किसी और देश का रुख कर सकती हैं। शेख हसीना के आगे के प्लान को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। इसी बीच उनके बेटे साजिद वाजेद जॉय ने मां के आगे की प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के बाद शेख हसीना अपने वतन वापस लौटेंगी। जॉय ने कहा कि शेख हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस लौटेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो सक्रिय राजनेता के तौर पर लौटेंगी या फिर राजनीति से सेवानिवृत्ति होने के बाद। साजिद ने कहा कि शेख मुजीब के परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त आवामी लीग को। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच वो भारत आ गई, लेकिन उनके देश छोड़ने के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात को देखते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों और सेना ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति जताई। इसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस करने वाले हैं। यूनुस के शपथ ग्रहण समारोह के बीच साजिद वाजेद जॉय ने मां शेख हसीना को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल साजिद वाजेद ने अपने हालिया बयान में कहा था कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। हालांकि अब साजिद ने उसके उलट बयान दिया है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा, हाँ ये सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस आएंगी। शेख हसीना के बेटे साजिद ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के साथ ही कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि देश में लोकतंत्र बहाल होगा और नए चुनाव फिर से होंगे। उन्होंने कहा, शेख हसीना की मौत नहीं हुई है, हम कहीं नहीं गए हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के बिना लोकतंत्र और चुनाव संभव नहीं है। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने संसद में बताया है कि एक शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना को भारत आने की मंजूरी दी गई थी। आज शाम को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। जब एक बार सारी चीजें हो जाएंगी तब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। मैं बता दूं कि भारत और यहाँ के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे ऊपर है।